कहते हैं दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए मगर किसी भी बच्चे के ऊपर से उसके माता पिता का साया नहीं उठना चाहिए। और ख़ास तौर से तब जब उनके घर में बच्ची एक लड़की हो, यानी लड़की के सर से उसके माता पिता का साया बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। अगर किसी बच्चे के सर से उसके माता पिता का साया हट जाता है तो वो लड़की हर एक की नज़र में सिर्फ एक लड़की बन जाती है, एक ज़रूरत का सामान बन जाती है। फिर वहाँ पर चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष, महिलाओं के लिए वो एक काम करने वाली एक बाई बन जाती है और पुरुषों के लिए वो एक हवस का शिकार बन जाती है। बात थोड़ी सी कड़वी है मगर गहराई से सोचना ये एक कड़वी सच्चाई है। कहा जा सकता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक इंसान भी अच्छा नहीं होता। और आज का जो दौर है जहां पर हवस को सबसे ज्यादा मायने रख दिए जाते हैं, हवस को ही सबसे ज्यादा ऊपर रखा जाता है, रिश्ते नातों को जहां पर तार तार कर दिया जाता है, ऐसे में इन घटनाओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल यहाँ भी बात होती है एक ऐसी ही बच्ची की जिसके सर से उसके माता पिता का साया तो हट ही जाता है, उसके बाद उसका रिश्तों से भी विश्वास चूर चूर हो जाता है और वो एक ऐसे दलदल में फंस जाती है कि एक 13 वर्षीय बच्ची एक बच्ची की माँ बन जाती है। आप सोच कर देखिए, जो अभी खुद बच्ची थी वो भी एक माँ बन जाती है और वो भी एक ऐसे दरिंदे के वजह से जो रिश्ते में उसका अपना था, उसका अपना सगा था, लेकिन उसने उन रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार कर दिया। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। नमस्कार, मैं ज्योति गौर और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हापुड़, और हापुड़ में ही एक जगह है बहादुरगढ़। 13 वर्ष पहले की बात है। एक महिला को प्रसव पीड़ा हो रही होती है। प्रसव पीड़ा के दौरान उसे बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, लेकिन जैसे तैसे वो महिला एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट पैदा होती है, लेकिन उसके पैदा होने के 2 दिन बाद ही उस महिला की मौत हो जाती है। यानी बच्ची जैसे ही दुनिया में आई, उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब इस बच्ची के साथ साथ 2 बच्चे और पहले से मौजूद होते हैं और इन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है इनके पिता के ऊपर। अब इनके पिता इनका माँ और बाप बनकर इन्हें पालने लगते हैं, बाहर का भी कार्य करते हैं, घर आकर बच्चों को भी संभालते हैं। वक्त बीतता जाता है और अभी 7 से 8 वर्ष का समय ही बीता होगा कि अचानक पिता की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और एक दिन वो भी चल बसते हैं। मतलब घर में मातम का माहौल छा जाता है। बच्ची की माँ बचपन में ही चली गई और पिता जो उनका एकमात्र सहारा थे वो भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है एक जंग कि बच्चों को आखिर अब रखेगा कौन, उनकी आखिर देखभाल करेगा कौन, उनकी आखिर परवरिश करेगा कौन। लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई बहाना मौजूद था, लेकिन यहीं पर बड़ा दिल रखते हुए उन बच्चों के दादा सामने आते हैं और जैसे ही वो सामने आते हैं तो लोगों को लगता है कि इससे अच्छा फैसला शायद ही कोई हो सकता है। दरअसल रिश्ते में तो ये उन बच्चों के दादा लगते थे, लेकिन इनके पिता के ये फूफा लगते थे। दादा दादी घर में अकेले रहते थे। लोगों को भी लगा कि दादा दादी का समय व्यतीत हो जाएगा, उनका अकेलापन दूर हो जाएगा और बच्चों की भी परवरिश हो जाएगी, बच्चों की भी देखभाल हो जाएगी। यही सब सोचकर बच्चों को उनके हवाले कर दिया जाता है। दादाजी बच्चों को लेकर अपने घर आ जाते हैं और अब समय धीरे धीरे चलने लगता है। दादा दादी का भी समय बच्चों के साथ अच्छा कट जा रहा था और बच्चों की भी जिंदगी अभी सही सही चलने लगी थी। लेकिन अभी कुछ ही समय बीता था कि उनकी दादी की भी मौत हो जाती है। अब घर में फिर से एक सन्नाटा पसर जाता है। अब घर में सन्नाटा पसरने के बाद जो दादा होते हैं बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन जो वो बच्ची होती है उसकी उम्र अब लगभग 13 वर्ष हो चुकी थी। वो नहाकर जैसे ही बाहर आती है, दादा की नजर उस बच्ची पर पड़ती है। लेकिन आज उस बच्ची पर पोती की तरीके से नजर नहीं पड़ती, बल्कि एक हवस भरी नजर पड़ती है। उसको देखकर उनके अंदर एक हवस जाग जाती है और वो उस बच्ची को बुलाकर उसे जगह जगह से छूना शुरू कर देते हैं। बच्ची इसका विरोध करती है, लेकिन वो मानते नहीं हैं। जोर जबरदस्ती की जाती है और एक तरह से उसका बलात्कार किया जाता है। जब लड़की डर जाती है, सहम जाती है, बच्ची को डराया धमकाया जाता है कि अगर तुमने ये बात किसी से कही तो तुम्हारे भाइयों समेत तुम्हें भी इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और वो बच्ची डर जाती है और डर कर अपना मुंह बंद कर लेती है। उसके साथ जो रोज हो रहा होता है वो रोज होने लगता है। दादा उसके साथ रोज यही कार्य किया करता था और बच्ची चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। समय ऐसे ही बीत रहा था। 7 महीने से लेकर 8 महीने का ही वक्त बीता होगा कि अचानक उस बच्चे के पेट में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। मामूली सी दवाएं दी जाती हैं, हाजमोला की गोली दी जाती है, घर में ही उपचार किया जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। लेकिन अब जो बच्ची है उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था, सही होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी दादा रिश्ते में लगने वाली उसकी ताई के घर, जो कि हापुड़ में ही रहा करती थी, वहां लेकर जाते हैं और ले जा करके कहते हैं कि इस बच्ची के पेट में दर्द नहीं मिट रहा है, मैं अपनी तरफ से बहुत जगह दिखा चुका हूँ, अब मैं नहीं जानता, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वहां से वो चले जाते हैं। अब वो तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर ताई जी भी घबरा जाती है। घबरा कर पास के ही एक चिकित्सालय उसको लेकर जाया जाता है। जाकर जब उसका इलाज शुरू कराया जाता है, उसका चेकअप कराया जाता है, तो सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जो ये बच्ची है वो 7 महीने की गर्भवती होती है। इतना सुनना था कि सबके होश उड़ जाते हैं, सब सोच में पड़ जाते हैं। एक मासूम सी 13 वर्षीय बच्ची, जो अभी खुद बच्ची है, वो गर्भवती आखिर कैसे हो सकती है। डॉक्टर तुरंत से घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी इस घटना की जानकारी देते हैं और पुलिस वाले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। उन्हें भी सूचना दे दी जाती है और सभी लोग मौके पर अस्पताल में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर की टीम भी है, पुलिस की टीम भी है और यहाँ तक कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बच्ची से सवाल जवाब शुरू करे जाते हैं। बच्ची घबरा जाती है, एक मामूली सा पेट दर्द ही तो था, आखिर उससे इतने सवाल जवाब क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन बच्ची को समझाया जाता है, बच्ची से प्यार से बात की जाती है, बच्ची को माँ की तरह दुलारा पुचकारा जाता है और आखिर में वो बच्ची बताना शुरू करती है। और जब बच्ची इस सारी घटना के बारे में बताती है कि इन सारी घटनाओं के पीछे उसके दादा का हाथ है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तुरंत से उसके दादा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और दादा को हिरासत में ले लिया जाता है। और जो पुलिस वाले होते हैं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं कि बच्ची के गर्भपात की इजाजत दे दी जाए। लेकिन जब उसकी मेडिकल जांच देखी जाती है तो कोर्ट भी इसकी अनुमति नहीं देता कि बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, अब हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन योगी सरकार को आदेश जारी किए जाते हैं कि जब तक इस बच्ची को कोई बच्चा पैदा नहीं हो जाता, तब तक इसकी पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। मेरठ के ही मेडिकल कॉलेज में उस बच्ची को एडमिट कर दिया जाता है और उसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर सौंप दी जाती है। और 17 सितंबर 2024 को वही बच्ची एक बच्ची को जन्म देती है। और जैसे ही उस बच्ची को जन्म देती है, ये मामला मीडिया में आ जाता है और सुर्खियां बटोरने लगता है कि एक दादा से जिसने रेप किया, ऐसी रेप पीड़िता दादा के ही बच्चे की माँ बनी। लेकिन अब उस बच्ची का क्या होगा जिसने अभी जन्म लिया है, जिसको अभी कोई इस दुनिया में रखने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले सक्रिय थे।
उन्होंने पहले से ही इस चीज़ की बारे में बातें कर रखी थी। एक सारा कारा करके एक संस्था होती है जिसमें ऐसे ही बच्चों को रखा जाता है, और जिन माता पिता को बच्चे नहीं होते ऐसे लोगों को उन बच्चों को दे दिया जाता है। उसके लिए एक आवेदन करना होता है। उस आवेदन के तहत अगर बच्चे का उनके पास फॉर्म पहुंच जाता है तो बच्चा उन्हें दे दिया जाता है। सारा कारा वाले उस बच्ची को ले जाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। लेकिन अब इस बच्ची का क्या, जो खुद अभी एक मासूम बच्ची है, जिसके साथ इतनी सारी घटनाएं घटित हो गई, जिसके साथ बचपन में ही इतना अत्याचार हुआ, माँ चल बसी, पिता चल बसे, दादी चल बसी, और उसके बाद उसका इतने समय तक शोषण होता रहा, और उसके बाद वही बच्ची एक बच्चे की माँ भी बन गई। उस बच्चे की माँ जो रिश्ते में उसका दादा लगता था, उसके बच्चे की माँ। आखिर उस छोटी सी मासूम के दिल पर ये बोझ कब तक उतरेगा? क्योंकि तन के घाव भर जाते हैं लेकिन मन के घाव भरने में वर्षों लग जाते हैं, और हो सकता है वर्षों तक भी ये घाव मिटाए ना जा सके। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि कहीं ना कहीं रिश्तों की मर्यादाओं का रखना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर एक लड़की को हवस की नजरों से ही देखा जाए। आप उसमें एक रिश्ता पनपता हुआ देख सकते हैं, उसके साथ सहानुभूति रख सकते हैं। जो बच्ची बचपन से ही इस दलदल में धसी हुई थी, जिसने कभी कोई सुख नहीं देखा, उसके साथ तो शायद अगर वो ऐसा नहीं करते तो इंसानियत को तो शर्मसार नहीं होना पड़ता। लेकिन कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को तो समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि समझाया उन्हें जा सकता है जो समझने की स्थिति में होते हैं। ऐसे लोग जो मानसिक रूप से ही बीमार हैं, उन्हें तो शायद समझाया भी नहीं जा सकता। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।